Hey guys, my name is Gaurav Joshi and you all are watching गौरी टेक्निकल। तो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने एरे को सीखा था। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एरे का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ स्पेशल डेटा टाइप दैट इज म्यूटेबल एंड कैन बी यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका मतलब है कि यह एक स्पेशल डेटा टाइप जो दैट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है इसे हम चेंज कर सकते हैं। कैन बी यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका यूज किया जाता है डेटा के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो एरे क्रिएट करने के लिए आप पहले कर चुके हैं एरे को क्रिएट, तो वही तरीका है। स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट के अंदर लेट इंट्रो, कोई इंट्रो नाम का एरे है हमारा, ठीक है। इंट्रो इसलिए लिया किसी बंदे का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्राउजर पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो एरे को क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रेसेस के लिए क्या किया मैंने, फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट नेम है वो है पंकज, लास्ट नेम इसका देख लेते हैं जोशी, और इसका ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। तो ईमेल है pankaj@gmail.com, ठीक है। ये एक एरे क्रिएट हो गया। इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट करने का तरीका आपको पता है, डॉक्यूमेंट और कंसोल। तो कंसोल पे करते हैं इसे। कंसोल पे इसलिए क्योंकि इसकी मतलब एरे अच्छे तरीके से हमें कंसोल पे प्रिंट हो जाता है, तो इसलिए मैं कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है इसे। तो प्रिंट कराने का तरीका आप सभी जानते हैं, आपको कंसोल लिखना है, उसके बाद जो हमारा एरे है, एरे क्या है, इंट्रो। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इसको मैं चला लेता हूँ। इसके लिए कंसोल को ओपन कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे एरे प्रिंट हो गया है। एरे इसकी लेंथ है 3, ठीक है, जीरो इंडेक्सिंग 1 2। अब एरे और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। एरे में इंडेक्सिंग 0 1 2 3 से हो रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे प्रॉपर्टी क्या है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इसे देखते हैं, ठीक है। इसी एरे को मैं ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूँ। तो उसके लिए क्या है, मैंने इसे कमेंट कर लिया। और ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका है, आप लेट इंट्रो, ठीक है, इसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या है, आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, ठीक है। तो जब भी आप अगर स्क्वायर ब्रेसेस देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो एरे है, और अगर कर्ली ब्रेसेस है तो आप समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। इसको लिखने का तरीका यहीं पे से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ब्रेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको डेटा का कलेक्शन जो भी एरे है, या मतलब जो भी आपकी वैल्यूज है उनको डालना है। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या, आप ये सोच रहे थे प्रॉपर्टी क्या है, तो ये देखिए एफ नेम, ठीक है, मैंने लिखा एफ नेम, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपको इसको यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, जो इसका नेम है, ठीक है, पंकज, फर्स्ट नेम क्या है, पंकज। उसके बाद आपको कॉमा करना है। कॉमा से ये मतलब आपको दूसरी वैल्यू देनी है, तो आप यहाँ पे कॉमा करेंगे, ठीक है। माना अगर आपको एक ही वैल्यू देनी है तो आप कॉमा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा। उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू है एल नेम, तो एल नेम लास्ट नेम मतलब, और उसके बाद जोशी, ठीक है। फिर इसको मैंने कॉमा किया और लास्ट जो वैल्यू है वो है ईमेल, तो ईमेल लिखा। उसके बाद ईमेल है हमारी पंकज, पंकज@gmail.com, ठीक है। तो ये होगी आपकी। और यहाँ पे आप कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वैल्यू होगी, अगर आपको दूसरी वैल्यू देनी है, तीसरी वैल्यू देनी है, तो आप कॉमा का यूज करेंगे। जब नहीं देनी है आपको तो आप कॉमा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब ये उसके बाद सीधे अब इसे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट हमने किया है कंसोल डॉट लॉग पे इंट्रो को। अब इसको चलाता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे कंसोल पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाया है। देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ गया है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल जो है प्रॉपर्टी, एफ नेम पंकज, एल नेम जोशी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ उल्टा कैसे आ गया। ये अल्फाबेटिक नेम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ई पहले, फिर एफ, फिर एल, ऐसे, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इसने दिखा दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे डॉक्यूमेंट में क्यों प्रिंट नहीं कराया। तो इसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको क्या आता है। डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। उसे आगे जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो तब देखेंगे। तो मैं यहाँ पे से कंसोल डॉट लॉग को हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इसको चला लेता हूँ। ये देखिए यहाँ केवल इसके डेटा टाइप को दिखा दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है करके, ठीक है।
लेकिन उसे प्रिंट नहीं करता है, डॉक्यूमेंट इधर है, ठीक है, यहाँ पे ये तो कंसोल पे प्रिंट किया हुआ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है आपको, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपको वैल्यू को चेंज करनी है, एक तो तरीका है कि आप सीधे पंकज है या चलो ये जोशी है इसको प्रिंट पांडे कर देते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाहर इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो ये है ना वैल्यू, तो यहाँ पे से हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे लेंगे, ये देखिए इंट्रो, आपको सीधे लिखना है इंट्रो डॉट जो भी वैल्यू को चेंज करना है प्रॉपर्टी को, ठीक है। मैंने एल नेम को चेंज करना है तो मैंने एल नेम लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या देना है, आपको वैल्यू देनी है, तो इसको वैल्यू दे दी मैंने जैसे पांडे, ठीक है, पंकज पांडे। उसके बाद आपको इसको लाइन ब्रेक करके प्रिंट करा देना, आप देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नेम पंकज, एल नेम पांडे, जबकि ऊपर आप देख रहे होंगे जोशी है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेना है, ठीक है, तो इंट्रो डॉट ईमेल कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ये हमें केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू को दे रहा है, ठीक है, उसकी ईमेल को। ये आपको आगे जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो तब इनकी वैल्यूज को निकालना आना चाहिए कि कैसे हम वैल्यू को निकालें, ठीक है। तो ये हो गया चेंज करने का तरीका कि आपने किसी वैल्यू को चेंज मतलब इसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करना है। अब देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी जो है हमें ऑब्जेक्ट में डालनी है, मतलब उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसको हटा देता हूँ, ये आपने देख लिया। तो उसका तरीका है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट, तो उसके नीचे आके लिखना है आपको, ठीक है, सीधे कुछ भी नहीं करना है, खाली नीचे आके आपको उसका नेम देना है इंट्रो डॉट, जैसे मैंने कोई इसमें क्या एज नहीं लिया ना, इंट्रो डॉट एज लिख लेता हूँ, ठीक है। इंट्रो डॉट एज लिखी, उसके बाद उसकी एज को दे दीजिए, जैसे पंकज की एज 18 है। तो आप प्रिंट करा के दिखाते हैं, ये देखिए एफ नेम पंकज, एल नेम जोशी, ईमेल ये एज, देख रहे होंगे आप एज आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को। और अब देखिए ऐड तो कर ली, अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने का तरीका भी आना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ, वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, इसलिए मैं सीधे ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, डिलीट लिखना है, ठीक है। डिलीट, क्या, डिलीट, उसके बाद डिलीट डॉट इंट्रो, ठीक है। इंट्रो के अंदर आपको किस वैल्यू को डिलीट करना है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को। तो जैसे मैं ईमेल को हटा देता हूँ, ठीक है, ईमेल, बस इतने से आपका ये चल जाएगा, ठीक है। ओ डिलीट डॉट इंट्रो, कुछ ना कुछ एरर क्या आई, चलो पहले देख लेते हैं इधर। ये अच्छा डॉट, अच्छा हाँ सॉरी डॉट लग गया था, ठीक है, डॉट का यूज नहीं होगा, आपने देख लिया। डिलीट इंट्रो, तो ऐड करना तो आपने देख लिया कि ऐड कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आप लिखेंगे डिलीट, ठीक है। डिलीट के बाद जैसे मैं ईमेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए डिलीट, इंट्रो के अंदर है ना ईमेल, तो इंट्रो लिखेंगे डॉट उसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, ईमेल। तो अब देखिए इसमें से ईमेल हट जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे एल नेम को भी हटाना है तो मैं ईमेल को हटा देता हूँ, ईमेल आ जाएगा, क्योंकि मैंने ईमेल हटा दिया तो एल नेम हटा दिया, ठीक है। अब उधर ईमेल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए एफ नेम पंकज ईमेल, तो एल नेम हट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इसमें वैल्यू दी है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसमें आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जब ये एरे का एडवांस रूप है, ठीक है, ये तो हमने देखा कि ये एरे का एडवांस रूप है, तो क्या हम इसमें एरे को भी स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, ये क्वेश्चन भी बन गया अच्छा खासा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को क्रिएट किया जा सकता है या नहीं। तो मैं ये डिलीट को हटा के अब एक एरे क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी बना सकते हैं, फंक्शन को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एरे बना के देखते हैं। तो पंकज को माना कोई गेम्स पसंद है, तो मैंने लिखा गेम्स, ठीक है, उसके बाद कॉलन। अब एरे लिखने का तरीका आपको पता है, हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करेंगे, तो ये एरे हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉमा यूज नहीं किया ना, तो नीचे लाइन आ गई, देखें। तो अब देखिए अब एरे के अंदर इसको कोई गेम मैंने लिख दिया क्रिकेट, पंकज को क्या है पसंद, क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट। और एक और लिख देते हैं, पसंद तो इसको कुछ नहीं है बट लिख दे रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल। तो
सॉरी ये यूज नहीं होगा यहाँ, लाइन ब्रेक नहीं कर सकते आप, केवल कॉमा यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी वैल्यूज को देंगे। तो क्रिकेट और फुटबॉल ये एरे, अब मैं इसको पहले पूरा दिखा देता हूँ, आप देखिए क्या दिखा रहा, पंकज ये पूरा देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे दिखा दिया इसने ईमेल, एफ नेम, गेम्स। तो गेम्स के अंदर दो वैल्यू दी है, ठीक है, एरे, अब आप देख होंगे एरे। तो एक 0 इंडेक्स में क्रिकेट है, 1 इंडेक्स में फुटबॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे को भी, अगर आपको खाली एरो को ही लेना है और वैल्यू नहीं लेनी, तो आप वही वैल्यू है गेम्स, बताया था अभी ऊपर आपको कि कैसे एक ही वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या दिखा दिया, दो वैल्यूज हैं क्रिकेट और फुटबॉल, तो केवल एरे को दिखाया। अब आपको इसके अंदर भी एक ही वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 0 इंडेक्स ले लिया हमने, ठीक है। ये देखिए क्रिकेट, ये सब आपको, ये मेन चीजें हैं जो छोटे छोटे हैं ना, ये वैल्यू लेना, एरे लेना, तो ये चीजें बहुत जरूरी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने गेम्स के अंदर से केवल एक वैल्यू, 0 इंडेक्स की वैल्यू को निकाला, अब मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखिए फुटबॉल। तो ये तरीका है कि आप ऐसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अभी मैं पूरा प्रिंट करा देता हूँ, तो पूरा प्रिंट कराने के लिए ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इसमें क्या क्या देखा हमने इस वीडियो में, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वैल्यू को ऐड करना है, तो क्या किया हमने, सीधे एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा इंट्रो, ठीक है, इसके साथ उस वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा था ऐड करने का तरीका। उसके बाद डिलीट करने का तरीका देखा, कैसे डिलीट कर सकते हैं, और लास्ट में देखा कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में इतनी चीजें देखी, और मेन याद रखना, जो आपने वैल्यू निकालना, डॉट आगे वैल्यू देना, एरे की वैल्यूज निकालना, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट आगे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये चीजें काम आएंगी, ठीक है।